नमस्कार दोस्तों, क्या आपने भी इस साल का आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया या फिर आप उन लोगों में से हैं जो हर साल लास्ट डेट का वेट करते हैं और फिर आखिरी दिन साइट क्रैश होने पर पैनिक करते हैं। देखिए, अगर आप जॉब करते हैं, फ्रीलांस करते हैं या थोड़ी बहुत सेविंग पर इन्वेस्ट करते हैं तो आईटीआर भरना सिर्फ एक लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, ये आपके फ्यूचर के लिए सबसे जरूरी स्टेप भी है। आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल सिंपल भाषा में बात करेंगे कि आईटीआर क्यों जरूरी है, कौन कौन से कॉमन मिस्टेक हैं जो लोग करते हैं और आप भी इसे बिना किसी सीए की मदद के कैसे आसानी से फाइल कर सकते हैं। तो वीडियो को इन तक जरूर देखना। अब सबसे पहले बात करते हैं एक बड़े मिथ की। बहुत से लोगों को लगता है कि अगर मेरी इनकम टैक्स स्लैब के अंदर नहीं आती तो मुझे आईटीआर फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। पर रुकिए, यहीं पर सबसे बड़ी गलती हो जाती है। अगर आपका टीडीएस कटता है, मतलब जब आपको पैसा मिला तो टैक्स पहले ही कट गया था, तो आपने पैसा वापस पाने का एक ही तरीका है रिफंड क्लेम करना और उसके लिए आईटीआर भरना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको कभी लोन चाहिए हो, वीजा के लिए अप्लाई करना हो या क्रेडिट कार्ड लेना हो तो बैंक्स सबसे पहले पिछले कुछ सालों का आईटीआर मांगते हैं। ये एक तरह का फाइनेंशियल रिपोर्ट कार्ड है जो बताता है कि आप कितने रिलायबल हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भाई इतने सारे फॉर्म्स हैं, सहज, सुगम, आईटीआर 1, आईटीआर 2 में कौन सा मैं भरूं? देखिए, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हैं और आपका इनकम का सोर्स सिर्फ सैलरी और थोड़ा बहुत बैंक इंटरेस्ट है तो आपके लिए आईटीआर 1 ही सबसे बेस्ट सिंपल ऑप्शन है। लेकिन अगर आपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग की है, म्यूचुअल फंड्स बेचे हैं या आपके पास एक से ज्यादा प्रॉपर्टी है तो आपको आईटीआर 2 या आईटीआर 3 की तरफ जाना पड़ेगा। और हाँ, फॉर्म 26AS और AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आजकल टैक्स डिपार्टमेंट को आपके हर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की खबर होती है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का बिल हो या हाई वैल्यू परचेज। एक आखिरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट डेट का वेट बिल्कुल मत करिएगा। आखिरी दिनों में इनकम टैक्स की पोर्टल पर ट्रैफिक इतना ज्यादा हो जाता है कि साइट स्लो चलने लगती है और अगर आप डेडलाइन मिस करते हैं तो लेट फीस 5,000 के साथ साथ आपके कुछ डिडक्शन और कैरी फॉरवर्ड लॉसेस भी समझिए कि वॉश आउट हो सकते हैं। इसलिए थोड़ा टाइम निकालिए, अपने डॉक्यूमेंट्स गैदर कीजिए और आराम से प्रोसेस कंप्लीट कीजिए। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल, ओल्ड टैक्स रिजीम चुने या न्यू टैक्स रिजीम चुने। आइए हम इसे आसान भाषा में समझते हैं। न्यू टैक्स रिजीम में गवर्नमेंट ने टैक्स स्लैब को बहुत आसान और सस्ता कर दिया है और डिफॉल्ट ऑप्शन भी यही है। इसमें टैक्स की रेट्स कम है लेकिन आपको 80C, 80D, HRA या होम लोन का इंटरेस्ट जैसे डिडक्शन छूट नहीं मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ ओल्ड टैक्स रिज्यूम में टैक्स रेटेड थोड़ा हाई है, लेकिन अगर आपके पास पीपीएफ, इंश्योरेंस, होम लोन और रेंट का रिसिप्ट है और आप टोटल मिलाकर 1.5 लाख या उससे ज्यादा की बचत दिखा सकते हैं तो ओल्ड रिज्यूम आपके लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। अब एक प्रो टिप्स बताता हूं। जब आप ई फिलिंग पोर्टल पर आईटीआर भरने जाएंगे तो सिस्टम आपको दोनों रिज्यूम में कैलकुलेट करके दिखाता है कि किसमें टैक्स कम बन रहा है। हमेशा कैलकुलेशन चेक करके ही फाइनल सबमिट करें। इसको फाइल करने का सही तरीका क्या है? पहला स्टेप है कि आप इनकम टैक्स ई फिलिंग पोर्टल incometax.government.in पर लॉगिन करें। दूसरा स्टेप, अपना प्री फिल्ड डाटा चेक करें। आजकल गवर्नमेंट पहले से ही आपके बहुत सारा डाटा जैसे एम्प्लॉय डिटेल्स, टीडीएस, बैंक इंटरेस्ट फिल करके रखती है, जिससे प्री फिल्ड डाटा कहते हैं। तीसरा स्टेप, अपनी डिटेल्स को वेरीफाई करें, टैक्स रिजीम चुनें और अगर कोई टैक्स बनता है तो पेमेंट करके रिटर्न को ई वेरीफाई जरूर करें। याद रखिएगा, आईटीआर सबमिट करने के बाद जब तक आप आधार, ओटीपी या नेट बैंकिंग से ई वेरीफाई नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रोसेस पूरी नहीं मानी जाएगी। तो बस आईटीआर फिलिंग कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, बस थोड़ी सी अवेयरनेस चाहिए। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन की फॉर्म
कैसे भरे या डिडक्शन कैसे क्लेम करे, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं हर एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।